बोलो, क्या जरूरी बात करनी? मुझे तुम्हें मेरे यहाँ आने की असली रीजन बताना, तुमसे मिलने का, तुम्हें ढूंढने का रीजन। तुम्हें पता है मैक्स, जिस दिन से हम मिले हैं मैं उस दिन से रोज सोचती हूँ, रोज अपने आप से ये सवाल करती हूँ, व्हाट इफ अगर मुझे उस दिन हॉस्पिटल से यूं भागना नहीं पड़ता? क्या होता अगर हम एक दूसरे से बात कर पाते? तुम अपनी आंखें थोड़ी देर पहले खोल देते। हम क्या कहते एक दूसरे से? मैं रोज इस बारे में सोचती हूँ और मुझे कभी कोई जवाब नहीं मिलता। और तुम्हें क्या लगता है इसका जवाब मेरे पास होगा? अनेरी, इन सवालों का कोई पॉइंट नहीं होता। एटलीस्ट हम दोबारा तो मिले। हाँ, पर कभी कभी। हेलो। हाँ हाँ, तुम लोग पहुंच गए? अब मैं बस अभी आ रहा हूँ। नहीं, पास में ही हूँ। जब तक तुम लोग सेटअप कर लो। और वो बेबी से मिले? ओ अच्छा, मैं अभी पता करता हूँ। आई एम सॉरी अनेरी, मुझे अभी एकेडमी पहुंचना होगा। मैंने कुछ प्लान किया था, उसके लिए म्यूजिक डायरेक्टर को बुलाया ताकि बेबी से मिलवा सकूं। मुझे पहले पता होता तुम इतना सब कुछ प्लान कर रही हो मेरे लिए, तो मैं अपना काम शिफ्ट कर देता। That's okay. I understand. Come on, let's go. बेबी पता नहीं कहाँ चली गई है। उसका मैसेज आया था कि वो एकेडमी पहुंच गई। कम। मिखेल ने क्या प्लान किया होगा? मुझे क्या पता? एक बार पूछ तो लेता, इतने सारे आइडियाज पड़े मेरे पास। आई थिंक मिखेल के अंदर है ना बहुत सारा दिमाग है, इसलिए तुझसे आइडियाज नहीं दे रहा। और ये देख, सत्य वचन। अबे नहीं रे, तारा ने मुझे कॉफी पर बुलाया। अरे यार, मेरी पहली डेट है, मैं क्या करूंगा? अरे उसको क्या गिफ्ट करूंगा मैं? चॉकलेट्स, फ्लावर्स, बहुत कंफ्यूज हूं मैं यार। अरे मेरा कंफ्यूजन दूर करना है। कोई कंफ्यूजन नहीं है बच्चे, तेरे हर समस्या का समाधान मेरे इस पिटारे में। समस्या का समाधान? जिंदगी में कभी डेट पर गई है क्या? क्या मतलब है तेरा? हाँ, तुझको कौन डेट पर लेके जाएगा? मैं एक लड़की हूँ और लड़कियों के दिल की बात बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुझे हेल्प चाहिए या नहीं? हाँ।
हाय। हाय, कम इन। वैसे ये क्या है? तरबूज। वो तुम्हारा फेवरेट फ्रूट है ना, तो तुम्हारे लिए। हाँ, थैंक्स। वो सब तो तुम बैठो, मैं कॉफी लाती हूँ। अमर, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? कॉफी पीने के लिए। हाँ, पर मुझे तुम्हारे साथ ही कॉफी क्यों पीनी है? सोचा नहीं तुमने? नहीं। क्यों? क्योंकि कॉफी मीठी होती है, कड़वी होती है, ठंडी होती है और गर्म भी होती है। I know that you like me. And जब तुमने मुझे फर्स्ट टाइम डेट के लिए पूछा था तो मैंने मना कर दिया था। But whenever I needed your help, you were always there for me. And then मैंने realize किया था मैं भी तुम्हें लाइक करने लगी हूँ। तारा, तुम सच में मुझे लाइक करती हो? हाँ, तो तुम्हें क्या लगा मैं ऐसे ही किसी लड़के को अपने घर कॉफी पे बुला लूंगी? तारा, आई थिंक तुमने वाइन थोड़ी ज्यादा पी ली हो। तुम मुझे पहचानती तो हो? मैं अमर हूँ, अमर सिन्हा। हाँ हाँ अमर, अमर, रिलैक्स। तारा, मुझे जाना हो, बाय। अमर क्या हुआ? मुझे मॉम का कुछ काम करना था, तो मैं बाद में आता हूँ। बाय। एंड यार, आई लव यू। अब एक्सक्यूज मी, बेबी अंदर है? गाइस, बेबी को कहीं पे देखा?
बेबी तू यहाँ पर क्या कर रही है? घर चल। क्या हुआ? मिखाइल ने कुछ कहा? नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना, घर चल। यहाँ से नहीं, पीछे से। बस तुम लोग जाओ। अरे पर बता तो सही, हुआ क्या है? मिखाइल ने कुछ बोला, मैं उसे फोन करके पूछूं क्या? कुछ तो ना, मैंने कहा ना मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, और कोई किसी को फोन नहीं करेगा। पर बेबी मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। अच्छा, हम किसी को कुछ नहीं बोलेंगे, तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले। जब भी मन करेगा ना हमें सब कुछ बता देना। और थोड़ी देर हम तेरे साथ बैठ सकते हैं अभी? थोड़ी देर? मुझे अकेले रहना है। ठीक है, कोई बात नहीं। बाय। कुछ चाहिए तो बता देना। इतना अपसेट मैंने इसे कभी नहीं देखा है, सिर्फ उनके बात भी नहीं। क्या हुआ होगा अमर? पिछली बार तुमने डांस को मौका दिया था, इस बार डांस तुम्हें मौका दे सकता है हमारी खोई हुई जिंदगी वापस लौटाने का। हिम्मत कर, बाकी सब कुछ मुझ पे छोड़। तुम यहाँ क्या सोच के चले गए कि 2 महीने के अंदर तुम डांस कर लोगे? चल पाओगे? दिन रात मेहनत करके सोलमेट्स में परफॉर्म कर लोगे? क्या तुम्हें यकीन है मैं फिर से डांस कर पाऊंगी? पता रहा, पर इतना पता है कि मैं इस कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। बाकी तुम्हारे ऊपर है बेबी, होगा वही जिस पे तुम्हें यकीन है। तुमसे ज्यादा सेल्फिश लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचती है। एक दिन मैं तुम्हें तुम्हारे पैरों पे खड़ा करके रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। जब से तुम यहाँ आई हो सब रुक गया। ना मिखाइल आगे बढ़ सकता है, ना पीछे हट सकता है। ना वो तुम्हें लेकर कोई सोलमेट्स का शो कर सकता है, ना वो कैंसिल कर सकता है। आज का सच ये है कि तुमने कोशिश की, जब तक लड़ती रहोगी तब तक हारोगे नहीं। व्हीलचेयर पे तुम और चैलेंजेस मिखाइल को फेस करना पड़ेगा। ये क्या कर रही है?
बेबी बेबी क्या हुआ है? बेबी माइक, कहाँ थे तुम? म्यूजिक कंपोजर्स की पूरी टीम कब से तुम्हारे लिए वेट कर रही है। बेबी को देखा क्या? ये मीटिंग मैंने उसी के लिए प्लान की है। और वो पता नहीं कहाँ गायब है। फोन भी ट्राई कर रहा हूँ। तुमसे कुछ कह के तो नहीं गई? नहीं, मैंने तो सुबह से नहीं देखा। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो अभी तक आई नहीं होगी। हैरी, तूने देखा क्या बेबी को? यहाँ आते हुए तो देखा था, पर उसके बाद नहीं। शायद वेट करके चली गई होगी। Anyways, excuse me. निखिल, मैं भी बेबी को कांटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। हैरी, तुम्हें कुछ पता है बेबी यहाँ क्यों नहीं है? मुझे क्यों पता होगा? अगर वो वापस चली गई तो ऑब्वियसली जानना चाहती थी तो चली गई। हैरी, प्लीज टेल मी तुमने कोई बेवकूफी नहीं की? तुमने इसे कुछ कहा तो नहीं ना? बेवकूफी? पिछले 2 महीने से इस एकेडमी में इससे स्मार्ट काम नहीं हुआ है। मैंने बेबी से कहा कि होपफुली उस एक्सीडेंट में उसके दिमाग में चोट तो नहीं है। अगर उसे थोड़ा सा भी सेंस हो, वो अपनी व्हीलचेयर लेकर इस एकेडमी और मिखेल को छोड़ के चले जाना चाहिए। आई गेस फाइनली उसे अकल आ गई और वो यहाँ छोड़ के चली गई। What is wrong with you, Harry? वो बेचारी लड़की ऑलरेडी इतना सफर कर रही है। Instead of encouraging her, you're killing her spirit. How can you do this? और तकलीफ दे रहे हो उसे? इतना mean और insensitive कैसे हो सकते हो तुम, हैरी? रिया प्लीज, कम से कम तुम ये सब मत करो। सेंसिटिव हूँ, इसलिए मैंने उसे ये सब कह दिया। मैं भी चाहता हूँ कि बेबी ठीक हो जाए, दौड़ने लगे, चलने लगे, डांस करने लगे, पर उसे इस एकेडमी में रखने की, सोलमेट्स की हीरोइन बनाने की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज स्टूपिडिटी, जो मैं कभी सपोर्ट नहीं करूंगा। निखिल के लिए भी नहीं। मिखेल के लिए ही तो नहीं, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, प्रायोरिटी है वो मेरा। और बेबी के होने से सबसे ज्यादा नुकसान मिखेल का ही होगा। उसने लाइफ में जो भी अचीव किया सब खत्म हो जाए, क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं है कि बेबी के अलावा कोई और भी अनेरी बन सकती है। और मैं उसे ये कभी नहीं करने दूंगा, किसी भी हालत में। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मिखेल सही फैसला नहीं ले रहा तो ये फैसला बेबी को लेना होगा। ये सब तुझे किसने कहा? बताते क्यों नहीं बेबी? किसने कहा उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? ऑफ कोर्स फर्क पड़ता है। ऐसा तो नहीं है ना कि तू मिखेल के पास गई थी हेल्प मांगने के लिए? वही आया था ना तेरे पास कि तुझे अपनी अनेरी बनाएगा। एग्जैक्टली। अमर गलत नहीं कह रहा है। पहले तो बड़ी बड़ी बातें की थी कि तुम अपने पैरों पे खड़ी हो जाओगी, तुम नाचने लगोगी, चलने लगोगी, और अब कह रहा है एकेडमी छोड़ के चली जाओ। निखिल ने कुछ नहीं कहा है। तो फिर किसने कहा है? ये इतनी मीन हरकत और कौन कर सकता है? बेबी कुछ तो बता, कुछ तो बोल। वो मीन हो सकता है पर गलत नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि मैं कब खड़ी हो पाऊंगी, कब चल पाऊंगी या कब डांस कर पाऊंगी। तुम दोनों बताओ मुझे, क्या एक डेट दे सकते हो? ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हो कि हाँ बेबी अब तू डांस करेगी? या तो मेरे बोलने में प्रॉब्लम है या तुम्हारे समझने में प्रॉब्लम है। मिखेल से दूर रहो। पर मैंने ये कभी नहीं सोचा कि तुम इतनी डम हो कि इतनी सी बात को तुम समझ नहीं पाओगे। मैं चाहता हूं कि इस सॉन्ग को तुम फील करो, इतना फील कि इसकी हर एक बीट तुम्हें याद हो जाए। और जब 10 दिन बाद हम रिहर्सल शुरू करें, ये म्यूजिक तुम्हारी बॉडी के अंदर होना चाहिए। तुम लोग टेंशन मत लो, सब कुछ प्लान के हिसाब से होगा। सोलमेट्स का पहला शो आज से ठीक 2 महीने बाद होगा। बेबी तू उससे प्यार करती है, निखिल को छोड़ के जाएगी कैसे तू यहाँ से? हाँ मैं उससे प्यार करती हूँ, इसीलिए जा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ रही तो वो फेल हो जाएगा। अमर मैं मम्मा से बात कर लूंगी, तू दिल्ली की टिकट्स करवा ले, 1 वे। मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ।